वेलकम टू स्टडी ब्लॉक पॉइंट। मेरा नाम है मुरारी पांडे और मैं आज आपको क्लास 11th हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि आपका 90 मिनट का होगा और टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 4 भागों में विभाजित है, कै खे गै घै में। और खंड कै में 24 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 20 करने हैं। खंड ख में 22 प्रश्न है, उसमें से आपको 18 करने हैं। और खंड ग में 12 प्रश्न के साथ 2 केस आधारित प्रश्न है, कोई भी आपको 10 करने हैं हल। खंड ग में जो 59वां और 60वां क्वेश्चन है वो मानचित्र वाले क्वेश्चन है, आपको दोनों हल करने पड़ेंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान है। आपको टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से अटेंड आपको 50 करने हैं, 50 अटेंड करने हैं क्वेश्चन आपको। और एक क्वेश्चन का नंबर है 0.8, एक क्वेश्चन आपका 0.8 नंबर का है। इसी तरह 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन का 0.8 से करोगे मल्टीप्लाई तो 40 आ जाएगा आपका आंसर। 40 नंबर का आपका पेपर है। और नकारात्मक अंक कोई नहीं होगा। अगर आप गलत करोगे तो उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये नहीं कि गलत करोगे तो माइनस में नंबर लगेंगे, नकारात्मक अंक तुम्हें नहीं मिलेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे सेक्शन ए पे प्रश्न 1, मेसोपोटामिया के हथियार। मेसोपोटामिया में जो हथियार होते थे मुख्य रूप से किससे बने होते थे? कांसा, तांबा, पत्थर या फिर लोहा। तो जो मेसोपोटामिया के हथियार थे वो कांसा धातु से बनते थे, कांसा धातु से। और जो ये कांसा है, कांसा धातु, वो 2 चीज़ों का मिश्रण था, 2 चीज़ों का। एक तो था तांबा और दूसरा था टीन, जिसे रागा भी बोलते हैं, रागा। टीन यानी कि रागा, 2 चीज़ों का मिश्रण था ये कांस्य। तांबा और टीन जब आपस में मिश्रित होते थे तब कांस्य का निर्माण होता था। अब प्रश्न नंबर 2, उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर क्या था? ए कुम्हार का पहिया, बी ईंट स्तंभों का निर्माण, या फिर सी कुम्हार का पहिया, डी तेल निकाले की तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर है कुम्हार का पहिया। ये जो है उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर था। अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला शहर कौन सा था? तो उर नहीं था इसका, मारी यह था, मारी था। मोहनजोदड़ो इसका जिक्र ही नहीं हुआ उस चैप्टर में। कालीबंगन ये भी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मारी। 2000 ईसा पूर्व ये खूब समृद्ध हुआ था और यहाँ पे व्यापार के लिए बहुत विख्यात था ये शहर। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा बना था। तो 2300 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा कौन बना था? ए एनमरकर, बी गिलगेमिस, सी हम्मुराबी या फिर डी सरगोन। तो फोर्थ का आंसर करेक्ट है सरगोन। सरगोन बना था अक्कड़ का राजा 2370 ईसा पूर्व में। और इन्नाना किस प्रकार की देवी थी? इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। जो मेसोपोटामिया वासी इन्नाना देवी को मानते थे वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो इसका आंसर देखते हैं। ए चंद्रमा नहीं, बी प्यार और युद्ध। प्रेम और युद्ध, प्यार और युद्ध दोनों एक ही है, तो बी होगा इसका। हवा तो नहीं होगा, आग भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। 6 क्वेश्चन, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर का निर्माण किया गया था 5000 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 7, मेसोपोटामिया के शुरुआती शहर के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर क्या थे? नात्रे, अणु, एनकी या फिर इन्नाना। तो इसका जो ऑप्शन है ये डी, ये सही होगा, एनकी और इन्नाना। तो 7वें का हो जाएगा आपका आंसर डी। 8वां देख लेते क्या है।
मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता इनमें से क्या नहीं है। इसमें बता रखा है कि मेसोपोटामिया के बारे में 3 चीज़ें दे रखी है, इसमें से कौन सा एक चीज़ है जो गलत है। तो इसका आंसर देखते हैं। नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था। तो यहाँ मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, तो ये ठीक है। अधिकांश घर एक मंजिला के थे जिनमें एक आंगन था, ये भी ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है वो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। 8वें का आंसर हो जाएगा डी। 9वां, मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषता क्या थी। यह मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था, तो यह मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। और द्वितीय, यह बाएं से दाएं लिखा गया था, ये भी सही दे रखा है, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। तो जो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो मिट्टी की पट्टिका पर लिखी जाती थी और बाएं से दाएं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित भाषा को पहचानिए। यह हिब्रू और अरबी परिवार या भाषाओं के समूह की भाषा थी। यह भाषा अशोक के स्तंभ पर देखी जा सकती है। अशोक के स्तंभ पर, तो अशोक के स्तंभ पर जो भाषा देखी जा सकती है वो है अरामाइक भाषा। इसका आंसर सी हो जाएगा 10वें का। प्रश्न नंबर 11, मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। कब बढ़ी थी, तो ये बढ़ी थी 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में। प्रश्न नंबर 12, एक गिल्ड श्रेणी किसका संघ था। जो गिल्ड श्रेणी में तो जो लोग आते थे वो शिल्पकार और उद्योगपति थे ना, वो आते थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 12वें का सी। अब 13वां, प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई थी। जॉन कनिंघम या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स कैमरन या फिर मार्क ब्लॉक। जो फ्रांस का जो विद्वान थे ना, इसमें फ्रांसीसी समाज, जो यहाँ पे फ्रांसीसी समाज में जो विद्वान थे वो थे मार्क ब्लॉक, इनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क ब्लॉक। 14th क्वेश्चन, यूरोप में भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्रों से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान देखा गया, तो ये किस सदी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो जो लॉर्ड जो थे नाइट को भूमि देते थे उन्हें कहा जाता था फीफ। ए आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और भिक्षा मांगते थे ना, जो भिक्षु वही होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, पर इसमें उसका तात्पर्य कुछ और ही दे रखा है। तो इसमें भिक्षु का मतलब दे रखा है लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे यानी भिक्षा लेते थे वो सब। इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, तो इन भिक्षुओं को जो जाना जाता था उन्हें फ्रायर्स कहते थे। लोगों को उपदेश देते थे फ्रायर्स और दान पर रहते थे ये, ठीक है, इन्हें फ्रायर्स नाम से जाना जाता था। और जो फ्रायर्स थे ना, इन्होंने मठों में नहीं रहने का निर्णय लिया था। जो मठ थे वो 2 तरह के लोगों के लिए बनाए गए थे, उनमें से एक फ्रायर्स भी था, पर फ्रायर्स ने निर्णय लिया था कि हम मठ में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया था कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। तो जेम्स कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स ब्लॉक या फिर मार्क ब्लॉक। तो जो इसके बारे में बताया था वो था मार्क ब्लॉक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मार्क ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 18, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। जो कैथेड्रल शहर था उसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है।
ए कृषि उत्पादन के में अधिक उपज, कृषि उत्पादन में अभी अधिक उपज, ये नहीं है इसका। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, तो इसका ये भी नहीं है, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना। धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। शिल्पकारों, कारीगरों, व्यापारों और आम लोगों द्वारा योगदान और सदस्यता, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 18वें का सी। 19वां, नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था। जो नई कृषि प्रौद्योगिकी का तकनीक आते थे उसमें क्या शामिल थे? भूमि का पुनर्गहन, भारी लोहे के टिप वाले हलों का उपयोग, ये भी है। बैल का कंधा हार्नेस, तो ये भी है। तो ये सब है। 19वें का हो जाएगा आपका डी। प्रश्न नंबर 20, डैश ने कस्बों और गांवों में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। तो किसने चुना यह विकल्प? भिक्षु, किसान, शिल्प और उद्योग, या फिर स्वामी। तो जो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिक्षु। इन्होंने कस्बों और गांवों में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग रहने का निर्णय लिया था। 21वां, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और पहचाने। ये वे सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र है जहां प्रशिक्षित लोग जंगली जानवरों से लड़ते हैं और अंत में उन्हें मार गिराते हैं। उनके द्वारा विकसित उत्कृष्ट बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर वहां एकत्रित लोगों द्वारा देखा गया और इस प्रकार उन्हें मनोरंजन किया गया था। तो ये कौन है? 21वें में जो ये था, ये है टैसिटस। कॉलजियम भी नहीं है। और सी क्या है? डोमन, ऑगस्टाना, मार्क ओरियोसली का स्तंभ। तो जो ये था कॉलजियम, इसमें टाइपिंग की मिस्टेक दे रखी है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इंग्लिश में देख लो कोलोशियम, इसका करेक्ट आंसर है। अब हिंदी में भी कोलोशियम होता पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। इस बार जल्दबाजी में ऐसे पेपर बन चुका है, कोई बात नहीं। इसका कोलोशियम होगा, कॉलजियम नहीं होगा। तो 22वां देखते हैं अब क्या है। 511 से 774 ईस्वी के बीच अरबों ने किसे नष्ट कर दिया गया था? अरबों ने किसे नष्ट कर दिया था 511 और 774 के बीच? तो अरबों ने जो नष्ट किया था, स्पेन में विसिगोथ, गोल में फ्रैंक, इटली में लोम्बार्ड। तो इन तीनों को नष्ट किया था अरबों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 22वें का करेक्ट आंसर। 23वां देखते क्या है। कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? उन्होंने सोलिड्स, सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। उन्होंने जो, ये तो सही है कि सोने का सिक्का सोलिड्स इन्होंने पेश किया, पर उन्होंने रोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। ये बात लास्ट में जो कही गई है ये गलत है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा फर्स्ट। तो उसने शासन में तेल प्रेस और कांच के चित्र, पेंच प्रेस और पानी की मिल व्यापक रूप में स्थापित किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही है आंसर। और तीसरा है, उन्होंने गांवों में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में अधिक निवेश किया था। तो ये भी सही है। तो सेकंड और इसका थर्ड, ये दोनों सही है। अब जिसमें सेकंड और थर्ड होगा वही होगा आंसर हमारा। तो ये है सी, ये सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 23वें का सी हो जाएगा। 24वां देखते क्या है। किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाई थी? तो उत्तर की ओर से किन नदियों ने बनाई थी? राइन, फरात, डैन्यूब या फिर नील। तो उत्तर में जो नदी स्थित थी वो था राइन और डैन्यूब। ये रोमन साम्राज्य की बात हो रही है, तो राइन और डैन्यूब उत्तर में नदी थी। दो नदी थी जिनका सीमाओं निर्धारित करती थी रोमन साम्राज्य का।
तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट और थर्ड बी है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें का। प्रश्न नंबर 25, रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूर्व में ग्रीक और बोलते और लिखते थे, पश्चिम में लैटिन। 26वां, तीसरी शताब्दी के मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से किस कंटेनर में ले जाया जाता था? तो ये ड्रेसल 20 हो जाएगा। और जो ड्रेसल 20 था, ये जो एक विद्वान पुरातत्वविद था जिसका नाम था हेनरिक ड्रेसल नाम का पुरातत्वविद, उसके नाम पर रखा गया था, जिसने इस तरह के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था, आकार सुनिश्चित किया था। 27 सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका शहर के बिशप थे। तो इसका बिल्कुल इजी आंसर है हिप्पो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट कौन था? तो ये जो सम्राट था वो था कॉन्स्टेंटाइन। अब 29 देखते हैं, जूलियस सीजर का क्या हुआ? जूलियस सीजर का क्या हुआ था? उन्हें उनके कौशल पद से बाहर कर दिया गया था। तो ये नहीं था। वह ऑक्टेवियन की सेनाओं में पराजित हुए। ये सही है, बी इसका सही है। वह उसकी हत्या कर दी गई थी, हत्या भी नहीं की गई थी। रोमन इतिहास के सबसे महान शासक के रूप में मृत्यु हुई, ये भी नहीं होगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर है, वह ऑक्टेवियन की सेना में पराजित हुए थे। 30वां, डैश का एक कानून श्रमिकों या फिर दास को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह 398। और ये जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें है। तो 398 है इसका। प्रश्न नंबर 31, 4 खलीफाओं को कर्म से व्यवस्थित करना है इसमें। तो पहले जो खलीफा थे अबू बकर थे, उसके बाद जो बने थे खलीफा वो उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। तो तीसरा पहला है और दूसरा है तीसरा हो बी या सी में से एक आंसर होगा। और उसके अबू बकर के बाद थे उमर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू बकर, उमर, उस्मान। ये जो बी है इसका 31 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खलीफा थे अबू बकर, उसके बाद बने उमर, उसके बाद उस्मान और लास्ट में जो थे अली बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का डैश स्कूल था? अब स्कूल बताना कौन सा था? मलिकिस, हनफी, सफ़ी या फिर हनबली। तो जो ये था ये होगा मलिकी या फिर मलिकिस। अब 33वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं थी? जो इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं थी वो थी किताब उल बुखारा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित छवि को पहचानना है इसमें। मक्का है, मदीना है, काबा है या फिर दमिश्क है। जो ये छवि दे रखी है, ये छवि कौन सा है? देखो इसमें ये घनाकार ये दे रखा है, घनाकार ढांचा। तो घनाकार ढांचा मक्का में स्थित था और मक्का में स्थित एक घनाकार ढांचा था जिसे वो वहाँ पे रहते थे, ये काबा कहलाता था, काबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 35वां, इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य। तो अर्ध ऐतिहासिक कार्य बताने इस्लामी इतिहास के क्षेत्र में। तो ये जीवानी का है, हाँ ए है। तो 35वें का ए आंसर होगा जीवानी। 36वां, खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। खलीफा मुआविया ने किया था रोम को, मदीना को, मक्का को या दमिश्क को? तो ये मुआविया ने किया था दमिश्क को। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दमिश्क। 36वां हो गया। अब 37वां देखते क्या है। महिला सूफी संत जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति
तीव्र प्रेम का उपदेश दिया। तो महिला सूफी संत का नाम बताना है, रबिया, आयशा, फातिमा, खदीजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रबिया। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? डेनारिया, फुलूस, दिरहम या फिर दरचाब। तो सिक्के का नाम बता रहा है तो फुलूस कहा जाता है, फुलूस। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 38वें का बी। 39वां, पहलवी थी, किसकी पहलवी थी इसमें बताना है। प्राचीन रोम भाषा की पहलवी नहीं थी। प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा, ये एक है। मुस्लिम समुदाय का एक अनुष्ठान, ये भी नहीं है। एक अस्पताल, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 40वां, बेअत अल कीमा था। बेअत अल कीमा क्या था? ये जो बेअत अल कीमा था वह एक पुस्तकालय था और ये विज्ञान संस्थान था। तो इसमें पुस्तकालय और सह विज्ञान संस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें का डी। निम्नलिखित को सुमिलित करना है, इसमें 41 में सुमिलित मिलान करना है। तो मिलान, हाँ अब हो जाएगा। अब मिलान करते हैं। जो आपको पहले आता है वो पहले करेंगे हम। फ्रांस को पहले गोल के नाम से जाना जाता था, तो सी का हो जाएगा चौथा। और जो एंगलस और सेक्शन जो था उसे केंद्रीय है, हाँ है। केंद्रीय की एक जनजाति यूरोप इंग्लैंड में जो बस गया था। और जो फीफ जो था, फीफ मैंने बताया था ये नाइट्स होगा इसका। पहले मैंने फीफ का जिक्र किया था, वहाँ से अपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। और फ्यूड था जमीन का एक टुकड़ा, जिसे फ्यूड कहते थे। फ्यूड या सामंत या फिर सामंतवाद, ये सब बहुत जिक्र होगा इसमें। 42वां देखते हैं। बुवनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए थे? तो तबाही के परिणाम कौन से थे जो नहीं देखे गए थे वहाँ पे? इसमें से ABCD में से एक बताना है। तो इसमें से जो बी है, जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, जनसंख्या में जब वृद्धि होगी, श्रमिकों की भारी कमी, ये तो नहीं हो सकता। ये तो सेंस है, ये वैसे भी आपको पता चल जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो श्रमिकों में भारी कमी हो जाएगी, वृद्धि हो गई श्रमिकों में भी। तो 43वां देखते हैं। 43वां कथन है और अभिकथन है। यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को खाते में महत्वपूर्ण मानते थे। जो यूरोप के लोग थे वो मानते थे, बिल्कुल सही है ये। और कथन पुराने नियम में इसके संदर्भ में जो सीमार का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है सुमेर, ये भी सही है। ए आंसर हो जाएगा 43वें का ए। 44वां, ग्रेगोरियन ईसाई वर्षों की तुलना में हिजरी की गणना सूत्र क्या है? जो हिजरी थी, और ये मुस्लिम कैलेंडर थी जो इसे हिजरी कहते थे, इसमें सही सूत्र है वो बताना है। तो सही सूत्र मुझे याद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। H गुणा 32/33, H गुणा 32/33 और प्लस 622 बराबर C माइनस जो क्रिस्टेन था, क्रिस्टेन, और ब्रैकेट में C माइनस 622। देखते हैं ये किसमें है। जो इसका फर्स्ट है, फर्स्ट बिल्कुल सही दे रखा है। हाँ फर्स्ट बिल्कुल ही सही है फर्स्ट। अब 45वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अब्दुल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है? अब्दुल मलिक के जो सिक्का था उनकी विशेषता नहीं है। और ये सूत्र मैंने तो याद कर रखा है, आप भी याद कर ले इस सूत्र को। वैसे ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर पेपर में आ सकता है। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा अब्दुल मलिक, अब इसमें सिक्के की विशेषता नहीं है वो बतानी है। जो सिक्के की विशेषता नहीं है तो इसका जो इसमें चांदी में दिनार और सोने में दिरहम कहा जाता था, ये बिल्कुल इसमें गलत है बी।
बी गलत है। इसमें गलत की पहचान करनी थी तो बी होगा इसका आंसर। 45वें का हो जाएगा बी। ठीक है, 45वां भी हो गया। और ये इस 44वें का जो फॉर्मूला है ये ज़रूर याद कर लेना हिजरी और मुस्लिम कैलेंडर के। अब 46वां देखते क्या है। निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित क्रमानुसार। सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ये व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो सबसे ऊपर होता है सीनेटर, उसके बाद जो होता है वो होता है घुड़सवार, घुड़सवार है हाँ तीसरा। फिर उसके बाद जो होता है घुड़सवार के बाद होता है आदरणीय लोग। उसके बाद जो सबसे नीचे होते हैं वो गुलाम होते हैं। तो पहले का पहला पहला तीसरा और पहला तीसरा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा दूसरा। 47वां देखते क्या है। ये सेक्शन 3, पहले ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ ले। उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा पढ़ लिया होगा पैसेज। आप क्वेश्चन आंसर देखते क्या है। मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार का चलन था। तो परिवार का चलन था वो एकल परिवार। और परिवार का मुखिया कौन होता था, परिवार का मुखिया पिता। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है। एकल परिवार सब जानते हैं कि एक आदमी और एक औरत और उनके बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आदमी, उसकी पत्नी और बच्चे, बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 50, दिनार क्या था। दिनार जो था सोने का सिक्का था या फिर एक रूबी पत्थर या फिर चांदी का सिक्का या फिर एक लाल हीरा। जो दिनार था वो एक चांदी का सिक्का था। 91, विवाह के समय किसका आदान प्रदान होता था। विवाह जब होता था तो किसका आदान प्रदान होता था। तो ये इजी है, उपहार का। शादी में जो होता था उपहार का आदान प्रदान होता था। और 52वां देखते हैं, घर और गाय का वारिस कौन होता था। वारिस किसे कहते थे, जो बड़ा बेटा होता था घर का उसे कहा। घर और गाय, जो गाय बैल थे उनका वारिस कहा जाता था। जो उनकी संपत्ति का जो वारिस होता था वो घर का बड़ा बेटा होता था। अब अगला देखते हैं, 52 हो गए। 53वां, या आप फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हर कोई पुजारी बन सकता था, महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी, या फिर पुजारी विवाह कर सकते थे। इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें सही कथन का चयन करना है। सो सही कथन जो है वो होगा महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी। महिलाएं जो थी वहाँ पे पुजारी नहीं बन सकती थी। और 54वां देखते क्या है, धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था। जो धर्म से जो कुलीन था उन्हें किसे माना जाता था। धर्म से कुलीन जो बिशप थे, बिशप उन्हें माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन बिशप के बारे में सही नहीं है। बिशप के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है। वे साधारण घरों में रहते थे, घरों में थोड़ी रहते थे, साधारण घरों में, ये गलत है। उनके पास विशाल भूमि संपदा थी, सही है। उन्हें धार्मिक बड़प्पन माना जाता, सही है। इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, वो है फर्स्ट। फर्स्ट इसका आंसर सही है। 55 का हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट है, वे साधारण घरों में रहते थे, ये उनके बारे में गलत दे रखा है। 56वां, चर्च को दशमान के रूप में उपज का कौन सा हिस्सा दिया जाता था। जो चर्च को कौन सा हिस्सा दिया जाता था, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 1/10वां भाग दिया जाता था। प्रश्न नंबर 57, किसके लिए अमीर लोग पैराग्राफ के अनुसार पैसे दान करते थे। तो किसके लिए करते थे वो, अपने कल्याण के लिए, गरीबी लोगों के लिए, राज्यों के लिए, नन के लिए। तो नन नहीं होगा, राज्य के लिए भी नहीं, गरीब लोगों के लिए भी नहीं, अपने कल्याण के लिए करते थे वो। दिए गए अंश के अनुसार मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। जो धार्मिक व्यवस्था थी मध्यकालीन यूरोप की वो थी रूढ़िवादी। 59 देखते क्या है। अब ये मैप वाले आ गए 59 और 60।
तो देखते हैं क्या है। ये इंग्लिश हिंदी में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता दूँ। 59 इज़ अ कैपिटल सिटी विच वाज फेमस फॉर इट्स प्लेस। इसमें जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ए हो जाएगा 59 का। 60 देख लेते हैं। बी इन दिस प्लेस सिस्टमैटिक स्टार्ट इन 20th सेंचुरी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। तो इसका भी उर है और इसका भी उर है, दोनों का उर आंसर है। अब ये वीडियो हो गया ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।